गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। पीसी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 क्वेश्चन पेपर थे जो सीईटी लेवल 12th के थे और इसमें सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का विश्लेषण है वो पीसी पाठशाला की तरफ से बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करवाया गया था और टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ फाइल भी आपके साथ में शेयर की गई है। आप इस फाइल को पढ़ें और पीडीएफ को पढ़ने के बाद में आप आगे शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें। तो स्टार्ट करते हैं सीईटी लेवल 12th क्वेश्चन पेपर तीसरा, जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ये एक ताज़ा उदाहरण है। मैक्सवेल, आप सभी जानते होंगे, मैक्सवेल ने वो कारनामा किया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, पर उन्होंने उस समय जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके और खेलते रहे और अपनी टीम को जीत दिलाई, और वो भी ऐतिहासिक जीत। तो मेरा यही मानना है कि आप निरंतर अपने काम में लगे रहे, आपको सफलता है वो मिलेगी, सुनिश्चित मिलेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कनक के अनेकार्थक को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी धतूरा, ऑप्शन डी सोना। पिछले वीडियो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था। यहाँ पे मैं उन बताए हुए प्रश्नों की व्याख्या नहीं करूँगा, ऑप्शन बाई ऑप्शन चलेंगे और आपको यकीन हो गया होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, किरण। ब्रीफली बता देता हूं, एकाधिक यानी एक से अधिक अर्थ, जो भिन्न भिन्न अर्थ है वो प्राप्त होते हैं। ये जो गेहूं, धतूरा, सोना, ये कनक उसके अनेकार्थक है, कनक के अनेकार्थक शब्द है ये। प्लास और वृक्ष, प्लास और वृक्ष भी कनक के अनेकार्थक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो है कि क्वेश्चन नंबर 18, वागड़ी बोली राजस्थान के ओब्लिक क्षेत्र में बोली जाती है। चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी। इसका सही आंसर की के अकॉर्डिंग है जो बी है, दक्षिण पश्चिमी। हिंदी का व्यापक क्षेत्र होने से इसकी 5 भाषाएं हैं। किनकी? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, क्योंकि हिंदी का क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है।
ये 5 उपभाषाएं कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ग्रियर्सन नामक के एक व्यक्ति हुए थे, ग्रियर्सन। इन्होंने राजस्थान की बोलियों का एक सामूहिक नाम दिया है। राजस्थान में जो बोली जाती है उन बोलियों को राजस्थानी बोलियां कहा गया है। उसमें उन्होंने सामूहिक नाम दिया है राजस्थानी। राजस्थानी बोलियां कौन कौन सी है? वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी और मालवी। वागड़ी बोली है, ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये वापस रिपीट हुआ है। वागड़ क्षेत्र जो कहलाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ये क्षेत्र वागड़ कहलाता है और यहाँ पे गुजराती बोली का प्रभाव होता है। यहाँ पे वागड़ी बोली जाती है। ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी में मारवाड़ी बोली जाती है। उत्तर पूर्वी जिसमें ढूंढाड़ी और मेवाती बोली जाती है। अलवर की तरफ मेवाड़ी ये चित्तौड़ की तरफ बोली जाती है, उदयपुर चित्तौड़ की तरफ। मालवी है जो पहले कहते माड़वा, मालवी है जो मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र है, उनमें ये बोली जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग। तो इस एक प्रश्न से भाषा से संबंधित ये मेरे हिसाब से प्रश्न रिपीट हुआ है। आप एक बार वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि प्रश्न कौन कौन से हैं, किस हिसाब से रिपीट हो रहे हैं और एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी नेचर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 36। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए और गैस करने का प्रयास कीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है और फिर आप है की का आंसर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आप जो प्रश्न पूछ रहा है उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। ऑप्शन ए अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन सी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष। इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जो की के अकॉर्डिंग है। तत्पुरुष समास इसमें दूसरा पद होता है जो प्रधान होता है और लिंग और वचन इसी के अनुसार होते हैं। विग्रह जब करते हैं तो कर्ता व संबोधन की विभक्तियां इसके अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है और उसके उपभेद के अनुसार विभक्ति प्रयुक्त होती है। अपादान तत्पुरुष है
ये है, इसका कारक है, कारक चिन्ह है से पृथक। से पृथक यानी किसी से अलग होना। जैसे पथभ्रष्ट है, पदांत पुरुष है इसमें, पथभ्रष्ट। इसका समास विग्रह जो होगा वो होगा पथ से भ्रष्ट। कर्ण तत्पुरुष है, इसका विभक्ति चिन्ह है के द्वारा या से। जैसे हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ से लिखित। अधिकरण तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह होगा में, पे और पर। जैसे जीव दया, इसका समास विग्रह जो होगा वो होगा जीवों पर दया। यहां मैं याद दिलाना चाहूंगा, मारवाड़ में विशेष करके एक समाज है बिश्नोई समाज, जिनको पेड़ों और जीवों पर दया के लिए जाना जाता है। और बिश्नोई समाज के जो गुरु थे जिन्होंने पंथ की स्थापना की, उन्होंने ये बताया था कि जीव दया पालनी रूख लीला नहीं गावे। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, संप्रदान तत्पुरुष। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। जैसे विद्यालय, तो विधा के लिए आले, विग्रह क्या होगा, विधा के लिए आल्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित, गौर कीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी दुस्साहस, ऑप्शन सी धैर्यवान, ऑप्शन डी पुत्रवत। इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी दुस्साहस। प्रत्यय के बारे में पिछले वीडियो भी मैंने उसमें भी बताया था, और क्वेश्चन जैसे जैसे आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक को और गहराई से समझने के लिए आपको व्याख्यात्मक रूप में कुछ अलग ही मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप पीसीडी पाठशाला यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और इसका जो इंस्टाग्राम है उसको ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको एग्ज़ाम से संबंधित और मोटिवेशनल से संबंधित सामग्री है आपको मिलेगी। ऑप्शन ए पत्रकार, पत्रकार में कार प्रत्यय
दुस्साहस, ये प्रत्यय नहीं होके उपसर्ग है और उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर इतना है कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो इसमें दुस शब्द है वो उपसर्ग है। दुस यानी कठिन, बुरा, विपरीत। धैर्यवान, इसमें वान प्रत्यय है, इसके दो प्रत्यय है। धैर्य, यह प्रत्यय भी है इसमें, धैर्य अगर हो तो, और वान। पुत्रवत, वत प्रत्यय। कृदत, कृदंत प्रत्यय धातुओं क्रियापद मूल के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। और तद्धित प्रत्यय है जो क्रियापदों के अतिरिक्त प्रयोग करके नए शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं। और तद्धित प्रत्यय 6 होते हैं। कृदंत प्रत्यय होते हैं वो होते हैं 5 और तद्धित होते हैं वो होते हैं 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आह्वान शब्द का विलोम है। आह्वान, अनिर्थ, अभ्यंतर, आर्द्र, विसर्जन। तो आह्वान का अर्थ होता है बुलाना और विसर्जन यानी समाप्त करना या जल में विलीन करना। अनिर्थ, इसका अर्थ होता है झूठ। इसका विलोम होगा रित यानी सत्य। आभ्यंतर, इसका अर्थ होता है अंदरूनी, इंटरनल। और इसका विलोम होगा वो होगा बाह्य। आर्द्र, का विलोम होगा शुष्क। आर्द्र जिसको कह सकते हैं गीला, शुष्क, सूखा। विसर्जन का आ ही गया आह्वान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। ऑप्शन ए पहाड़, नदी। ऑप्शन बी मोहन, लड़का। ऑप्शन सी गंगा, जयपुर। ऑप्शन डी बचपन, योग्यता। भाववाचक, ऑप्शन डी सही आंसर है। संज्ञा भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और इनमें से ही
ये शब्द दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। जातिवाचक संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या पूरे वर्ग का बोध होता हो वो जातिवाचक होती है। इसमें जो ऑप्शन ए है, पहाड़ और नदी, ये स्थान है और ये है जातिवाचक। मोहन लड़का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। मोहन व्यक्ति विशेष है। लड़का प्राणी है, ये जातिवाचक है। ऑप्शन सी, गंगा जयपुर, ये स्थान विशेष है। ये व्यक्तिवाचक है। बचपन और योग्यता, ये जातिवाचक से बचपन, बच्चा जाति है, उससे बना है बचपन। प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आप वीडियो देखते जाइए, आप प्रश्नों की नेचर को अच्छे से समझ लोगे और आने वाले एग्जामों में आप इन प्रश्नों को क्रैक कर लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष। इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी अलुक तत्पुरुष। कारक पहली बार आए हैं। कारक, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है शाब्दिक अर्थ करने वाला कारक। किंतु व्याकरण पारिभाषिक शब्द है। व्याकरण में इस कारक को माना गया है पारिभाषिक शब्द। जब किसी संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ किया जाता है तो कारक कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम पद जो होता है इसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेष करके विशेषण से संबंधित।
उसके साथ किया जाता है उसे कारक कहते हैं। और कारक की विभक्ति होती है जो उसको प्रकट करने के लिए चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रत्येक कारक के साथ में विभक्ति हो या उसका चिन्ह हो, ये आवश्यक नहीं है। और कारक के प्रकार कितने हैं? इसके प्रकार है जो 8 माने गए हैं। तत्पुरुष समास है। इस समास में प्रधानता दूसरे पद की होती है या शब्द को जिसे कह सकते हैं, और जो दूसरा पद है वो होगा विशेषण, उसका कार्य करेगा। और ये विशेषण जो है वो विशेष्य यानी दूसरे पद जो शब्द है उसका प्रधान होगा, उस पर ये निर्भर करेगा। जैसे जलधारा, तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल लेते हैं जलधारा। इसका विग्रह जो होगा वो होगा जल की धारा। जल की धारा बह रही है। बह रही है, ये क्या है? ये क्रिया है और स्त्रीलिंग है। क्रिया प्लस स्त्रीलिंग। लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार इसमें होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। अब तत्पुरुष समास है उसके भेद है। लुप्त कारक चिन्ह, अलुक, ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। अलुक, उपपद, नज, लुप्त पद, कर्मधार्य, द्विगु। अलुक तत्पुरुष है, इसका उदाहरण है मृत्युंजय। मृत्युंजय केवल मृत्यु नहीं, मृत्युम है। संस्कृत के कर्म कारक है जब उसमें मैं विभक्ति मौजूद है। इसका विग्रह जो होगा वो होगा मृत्युजय, मृत्यु को जय करने वाला।
संप्रदान तत्पुरुष ये लुप्त कारक का ही भेद है। इसका कारक चिन्ह जो होगा वो होगा के लिए, ये इसका कारक चिन्ह है, और इसका लोप होने से है जो संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे विधानसभा, इसका विग्रह होगा विधान के लिए सभा, कर्मधारय। पहला पद विशेषण, उपमान, या विशेषण कह दो या उपमान कह दो, जिसके द्वारा उपमा दी जाए वो होगा पहला पद होगा वो उपमान। दूसरा पद होगा वो उपमेय होगा, विशेष्य जिसकी तुलना की जाए, उपमा और तुलना। ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। जैसे चंद्र मुख, चंद्रमुख कर्मधारय। विग्रह होगा इसका चंद्रमा के, चंद्र के समान, मुख चंद्रमुख। द्वंद्व समास पहले बता ही दिया है, एग्जाम्पल इसका बता देता हूं। पढ़ा लिखा, इसका विग्रह जो होगा वो होगा पढ़ा और लिखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए ऋग धनवेद, ऑप्शन बी त्रिक धनवेद, ऑप्शन सी ऋक धनवेद, ऑप्शन डी ऋत धनवेद। की के अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऋक धनवेद ऋग्वेद। इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है इसमें। व्यंजन संधि में क्या होता है?